नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आप सभी को सिविल सेवा दिवस की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आप जो तैयारी कर रहे हैं, उसका क्या योगदान है? प्रशासनिक सेवाओं के साथ-साथ देखा जाए तो सार्वजनिक सेवाओं के रूप में। जानते हैं कि किस वजह से ये मनाया जाता है, तो मात्र कम समय में हम सारे एंगल से खेलने का प्रयास करेंगे और जानेंगे क्या इसका प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका है और सिविल सेवा दिवस जो है कब से मनाते हैं और किस प्रकार से मनाते हैं, या उसके थीम को कैसे-कैसे रखा गया है, सारी बातें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले एक आपके लिए विशेष सूचना ये है कि सिविल सेवा दिवस पर आप सभी के लिए जो भी हमारे पास कोर्सेज़ चल रहे हैं, जीजीएस फाउंडेशन 2025, 26, 24 के लिए भी, एंड देन आरओ प्री कम मेंस, यूपीपीसीएस प्री कम मेंस कॉम्बो, आरओ प्री कम मेंस का है, एनसीईआरटी, सीसेट, एसए, ये आईएएस प्रीलिम्स वेदांग बैच, सभी पर देखा जाए तो लगभग 70 से लेकर 90% के आसपास डिस्काउंट दिया गया है, जो कि एक जो वैलिड है। इसके लिए सिविल डे 24 कोड लगाकर आप यहाँ से एलबी लर्निंग एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। आपके लिए एक विशेष सूचना और भी है, जो एग्जाम की दृष्टि 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तैयारी कर रहे हैं आप आरओ का, पीसीएस का या यूपीएससी का, 2024 में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो एक वो सेगमेंट जहाँ पर बहुत सारे बच्चे 2023 की मार्कशीट अगर देखेंगे निकाल के, तो सी सेट में फेल हो चुके थे। आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक ब्रह्मास्त्र, जो डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर मिलेगी शाम को 4 बजे। आज से इसका पहला लेक्चर है, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें और सभी लोग इसको ज्वाइन करिएगा। आज पहला टॉपिक परसेंटेज से स्टार्टिंग हो रहा है। एक दिन में एक टॉपिक, एक कंसेप्ट समझ के हम लोग चीज़ों को लेके चलेंगे, तो इसको बिल्कुल भी एक प्रकार से मिस ना करें। यदि आपका सी सेट में भी अगर 70% तैयार भी आपका सी सेट है, तो अभी 30% तैयार नहीं है। उसको पूर्ण तैयार करने के लिए आप इस सीरीज के साथ ज्वाइन हो जाइएगा। आज शाम को 4 बजे सभी लोग इसके साथ ज्वाइन करने का प्रयास करें। चर्चा कर लेते हैं कि किस वजह से देखा जाए चर्चाओं में है सिविल सेवा डे एंड सिविल सेवा दिवस की क्या क्या भूमिका है, यानी इसकी पृष्ठभूमि क्या है, संवैधानिक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका के साथ कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी बन जाते हैं। आइएगा नजर मारते हैं कि जैसा कि जान सकते हैं कि 1853 में एक कमेटी की स्थापना की गई जिसका नाम था नॉर्थ कोर्ट रेविलियन कमेटी। उसने सुझाव दिया कि हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है सेवाएं सर्विस देने का, एक प्रोग्राम किया जाए। तो 1854 में लोक सेवा का गठन का सुझाव दिया गया, उसने रिपोर्ट को पेश किया गया और मेरिट के आधार पर हम यहाँ पर लोक सेवा का चयन करते थे। जैसा कि आप जानते भी हैं कि 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं, वो यहाँ पर पहले आईसीएस बने थे। यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि सारी लंबी जर्नी है। तो 1864 सत्येंद्र नाथ टैगोर यहाँ पर ब्रदर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है यहाँ पर पहले आईसीएस ही हुए थे। 1922 में इंडियन सिविल सर्विस एंड एग्जाम स्टार्ट टू द हेल्ड इंडिया में 1922 से इस्टेब्लिश हो जाता है और 1922 में पहला एग्जाम जो है प्रयागराज, यानी जिसको इलाहाबाद कहते हैं, वहाँ पर कराया गया था। यही कहानी आगे चलती है। 1926 के आसपास अगर हम देखेंगे तो लोक सेवा आयोग को ठीक से एग्जाम कराने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रावधान किया और बहुत सारे एंगल से खेलने का प्रयास किया। 1935 की अगर हम लोग बात करेंगे तो फेडरल कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हम लोगों ने की और अंत में जाके 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने यूपीएससी आयोग को बनाया गया। ये एक सिनेरियो है। 1974 में कोठारी कमेटी के द्वारा सुझाव दिया गया कि एग्जाम्पल बेस पे इसमें प्रीलिम्स एग्जाम होना चाहिए। तो ऐसी सुझाव करते पहले प्रीलिम्स होना, फिर एसए आना, फिर इथिक्स आना, इसी सेट आना, ये लंबी जर्नी है, इसके पीछे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आज हम डिबेट कर लेते हैं कि 1921 में जो 21 अप्रैल है, क्यों ये फेमस है। तो जैसा कि जान सकते हैं कि हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, जिसको हम लोग नेशनल सिविल सर्विस डे के नाम से मानते हैं, इसका एक मेन पर्पस क्या है। देश में सेवाओं में सेवकों का योगदान के लिए हम उनको प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल बेस पे हमारे पास जो कार्यपालिका 3 प्रकार के स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के। एक स्तंभ की अगर बात करेंगे तो एक हमारे पास लेजिस्लेचर है जहां पर नियम बनाए जाते हैं। एक हमारे पास एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, कार्यपालिका के 2 रूप आपको देखने को मिलते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है। यानी आप अगर पॉलिसी बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो देश का जो एक प्रकार से आगे चलने की प्रक्रिया वो भूमिका में नहीं आ पाएगी। इसीलिए जो प्रशासनिक कार्यपालिका है, उसी में जो सेवक हैं अपनी किस प्रकार की भूमिका अदा करते हैं, उनके योगदान को कहीं ना कहीं एक प्रकार से सम्मानित करने के पर्पज से हम 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। कब से मनाते हैं सारी बातें करेंगे। यानी सिविल सेवकों के उनकी कड़ी मेहनत के रूप में लोगों की सेवा के प्रति समर्पण करने की पहचानना एक सिविल सेवा डे के रूप में हम लोग मनाने का प्रयास करते हैं। चर्चा करेंगे। तो इसके बीच में अगर आप देखें तो सिविल सेवा 24 का क्या महत्व है, जन सेवा को पहचानना। इट मीन्स मतलब लोक सेवक जितने भी सिविल सेवा हैं उनके समर्पण को देखते हुए, प्रतिबद्धता को देखते हुए बलिदान को जश्न मनाना जाता है। जनता की सेवा करने के लिए राष्ट्रीय विकास में जितने भी योगदान दिया गया है उनके प्रयास को सराहना की जाती है। एग्जाम्पल बेस पे व्यावसायिकता और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। यानी एग्जाम्पल पे अगर कहूँगा तो उनको व्यावसायिकता कैसी है, सत्यनिष्ठा कैसी है, नैतिक आचरण कैसा है, इसके महत्व पर हम लोग जोर देते हैं। भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने का भी काम करते हैं। युवाओं के लिए सिविल सेवा के कैरियर
पर विचार करने, भारत के बेहतर भविष्य के निर्माण में योगदान करने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में 21 अप्रैल को हम राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। चर्चा करेंगे तो यहाँ पर नागरिक सरकार के बीच में कम्युनिकेशन का जो रास्ता है वो सिविल सेवा के माध्यम से होकर ही गुजरता है। तो यहाँ से जनता और सिविल सेवा के बीच में संबंध और समझ की भावना को बढ़ावा देने के लिए हम लोग राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे सहयोग और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा दिया जा सकता है। आगे चर्चा करेंगे तो फॉर्मल जो औपचारिक स्थापना कैसे की गई, 2006 में सरकार के आधिकारिक तौर पर पटेल के भाषण की सालगिरह के उपलक्ष्य में देखा जाए तो 21 अप्रैल को यहाँ पर सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस निर्णय ने सिविल सेवा के योगदान को यहाँ पर स्वीकार करने और साथ में उसके जश्न मनाने के रूप में सरकार ने प्रतिबद्धता को उजागर किया गया था। क्या वजह है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो इसकी थीम अगर देखें तो राष्ट्रीय जो नेशनल सिविल सर्विस डे है 2024 का, सिविल सेवा दिवस का जो विषय है वो है नागरिकों को सशक्त बनाना एवं शासन को बढ़ाना। इसका एक मेन थीम यानी इसका एक मेन मोटो रखा गया है। यह विषय नागरिक केंद्र शासन के रूप में पारदर्शी बनाना, जवाबदेही देना, उत्तरदायी प्रशासन के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए एक सेवकों की जिम्मेदारी पर जोर देने का प्रयास करता है, जो इसकी थीम रखा गया। अगर चर्चा करें तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो आपके दिमाग में एक सेंटर निकल के आ रहा होगा कि इस विशेष तिथि पर यानी 21 अप्रैल 1947 में एक घटना के सम्मान में इसको इस्टेब्लिश किया गया। यानी स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेंटकॉफ हाइट में परिछाविन यानी कह सकते हैं कि प्रशासनिक सेवाओं को यहाँ पर संबोधित किया था। इस 21 अप्रैल के संबोधन की तिथि के आधार पर ही हम 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली के एक प्रकार से मेंटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवाओं को संबोधन किया गया था कि कैसी कार्यप्रणाली प्रशासनिक सेवाओं में होनी चाहिए, उनका मेन मोटो या उनके कार्य करने की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में संबोधन करने का मतलब भाषण दिया था। इसी के उपलक्ष्य में 2006 में मनाते हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सिविल सेवा के अभात का, जिसको स्टील फ्रेम के नाम से कहा गया, कि प्रशासनिक सेवा जो है एक स्टील फ्रेम यानी कह सकते हैं कि ऐसी ढांचागत सेवाएं हैं जो कहीं ना कहीं नागरिक सरकारों को शासन के बीच में सही चीजों को इंप्लीमेंट करने का कार्य भी करती हैं, जो सरकार के विभिन्न स्तरों पर कहीं ना कहीं काम करने वाले देश के प्रशासनिक ढांचे के आवश्यक स्तंभों के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक निभाती हैं। 2006 में स्थापना के बाद राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का पहला उत्सव 21 अप्रैल को विज्ञान भवन में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कभी फैक्ट के रूप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर चर्चा करेंगे तब से 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में नामित किया गया है। इसी दिन जो है प्रधानमंत्री सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर पुरस्कृत करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन करता है, किस प्रकार से करता है और कब करता है और किस जगह करता है, ये भी सारी चीजें आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। चर्चा करेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बारे में। जैसा कि आप जान सकते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का मेन पर्पस था कि नौकरशाही तंत्र में शासन व्यवस्था को सही चलाने के लिए, चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, जो ये डिफाइन करेगा उनकी भर्ती करने के लिए, एक सिविल सेवाओं की भर्ती करने के लिए नियुक्ति की जाएगी। 316 में सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल कितना होगा, जो भी आयोग के मेंबर होंगे या उनके कार्यकाल के बारे में 316 में स्टैब्लिश कर रखा है। 317 की बात करेंगे, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाना या उनको निलंबित करने का प्रावधान रखा गया। 318 में आयोग के जितने भी मेंबर हैं, कर्मचारी हैं, उनकी सेवाओं की शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति संसद के पास है, तो किस प्रकार से होगी, ये सारी बातें 318 में स्टैब्लिश की गई। 318 में आयोग के सदस्यों के द्वारा ऐसे सदस्यों को न रहने पर धारण करने का अधिकार है कि वो अन्य प्रतिबंध यानी एग्जाम्पल बेस पे यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वो आगे क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ऐसे प्रतिबंध को 319 में रखा गया है। 320 में अगर बात करेंगे लोक सेवाओं के आयोग के जितने भी कार्य हैं उनके बारे में डिफाइन कर रखा। 321 में अगर बात करें तो आयोग के जितने भी कार्यों का विस्तार करने की शक्ति है वो संसद के पास है, और वो किस प्रकार से विस्तार कर सकती है ये बारा 321 में। 322 में बात करेंगे लोकसभाओं के आयोग का जो बिया होगा वो किस प्रकार से किया जाएगा, और 323 में अगर चर्चा करेंगे तो लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कैसे प्रस्तुत की जाएगी, प्रतिवेदन के रूप में राष्ट्रपति किस प्रकार संसद को पटल पर रखेगा, ये सारी चर्चाएं 323 में की गई। और 323 ए में हमने ट्रिब्यूनल की स्थापना, जैसे कैट है और सेट की स्थापना की गई है, जिससे जितने प्रशासनिक जो मैटर हैं, मामले हैं, उनको न्यायाधिकरण के माध्यम से सुलझाया जा सके, जिससे कि हमारी जुडिशरी पर भार कम पड़ सके, जैसा इसके बारे में आप जानते भी हैं। तो ये कुछ प्रावधान है जिस प्रावधान के आधार पर हम लोगों ने इसकी चर्चा की गई है। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, आप बेसिक जानकारी जानते भी होंगे। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद गुजरात में हुआ था, और ये स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कई रियासतों को एकीकरण करने में, भारतीय संघ को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, और आज़ादी के समय उन्होंने अपने रियासतों को भारतीय संघ जुड़ने के लिए बनाने में अहम भूमिका निभाने का मेन पर्पस था। कहीं इन्हें एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए एक सामाजिक नेता के रूप में कड़ी मेहनत की थी। साथ में अगर देखा जाए तो बारडोली महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा, जिसका अर्थ होता है प्रमुख या नेता।
भारत को एकीकृत, एक भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में उनके महान योगदान के लिए उन्हें हम भारत के वास्तविक एकीकरण के रूप में भी पहचानते हैं। इसलिए उन्होंने भारत के श्रेष्ठ लोगों के रूप में एकजुट कर होकर अनुरोध भी किया था। भारत के सिविल सेवाओं के संरक्षक संत के रूप में भी हम इन्हें जानने का प्रयास करते हैं, करते भी हैं। उन्होंने कई प्रकार से कह सकते हैं अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की थी। इसलिए गुजरात के जो नर्मदा जिले के जो केवड़िया जिले में स्ट्रेटेजी यूनिट जो है उनके सम्मान में बनाई गई है। तो ये एक डाटा है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में चिन्हित करता है। चर्चा करें अगर हम यहाँ पर, तो एक प्रश्न आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रहा होगा, जिसके बारे में अगर आपके दिमाग में एक सिनेरियो सेट भी होगा कि ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो किस प्रकार से भूमिका में। क्वेश्चन किसी प्रकार से भी वो पूछ सकता है, जैसे हाल ही में जो 2024 की थीम क्या है। इस 24 की थीम के अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो सिमिलर वे में अगर बात करेंगे तो कब से मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, सारी बातें आपके दिमाग में एक इंटरलिंक हो चुकी होंगी। तो आज सिविल सेवा के उपलक्ष्य में आप सभी को LBIS के परिवार की तरफ से आपको विशेष छूट दी जा रही है। यदि आप अभी तक भी इनरोल नहीं किए किसी बैच में, तो यहाँ पर कूपन कोड सिविल डे 24 उसमें लिखा भी आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और सेकेंड जो लॉन्चिंग है इसके लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। आज शाम को 4 बजे से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ कंप्लीटली सी सेट का एक वो ब्रह्मास्त्र सीरीज, जो इस जिसके अंतर्गत अंतिम पायदान 16 जून को आपका एग्जाम है। यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं तो सी सेट का जो डर है आपका यहाँ से दूर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू लोपी, बाय बाय, टेक केयर।